जी हाँ दोस्तों, हत्या के आरोप में फंसे पहलवान सुशील कुमार केस एक बार फिर से काफ़ी चर्चाओं में है। आप सभी को बता दें दोस्तों, अभी हाल ही में बड़ी अपडेट सामने आई कि उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया है। उसके पीछे के रीज़न का खुलासा करेंगे और साथ ही साथ अब कितने दिन और ये जेल में रह सकते हैं इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन जब ही 25 जून की तारीख आई दोस्तों, तो एक बार फिर से सुशील कुमार केस काफ़ी चर्चाओं में आया और साथ ही साथ चर्चाओं में ये भी आया, जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे इसमें कई सारे पुलिस वाले इनके साथ सेल्फी और फोटो सेशन कराते नजर आए। तो वो पुलिस वाले भी अब मुसीबत में पड़ते नजर आ रहे हैं, इस बात की जानकारी भी देंगे। साथ ही साथ तिहाड़ जेल क्यों शिफ्ट किया गया था जब ये मंडोली जेल में बंद थे, तो उसके पीछे के रीज़न के बारे में भी बात करेंगे। और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, इस बारे में भी आपको बताएंगे जब सुशील कुमार को तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा था। क्योंकि इससे पहले तो कोरोना की बात कहकर इनको 14 दिन क्वारंटाइन रखा गया था और बाकी कैदियों की नज़रों से बचा कर रखा गया था। लेकिन अब खुद ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, ये कहाँ का तुक बनता है। भले ही वैक्सीनेटेड हो रखा हो, लेकिन फिर भी ऐसा कौन करता है, क्योंकि ये नियम है कि आपने वैक्सीन लगवा ली हो, उसके बावजूद भी कोरोना नियमों का पालन करना है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ सैनिटाइजेशन समय समय पर करता रहना है। लेकिन जो हमने देखी तस्वीरें दोस्तों सोशल मीडिया पर, उनके वायरल होने से काफ़ी बवाल मचा। लोगों ने सबसे पहले तो यही बात कही कि जो हत्या के आरोप में एक पहलवान गिरफ्तार है, भले ही उसने कितना अच्छा भी काम किया हो, लेकिन क्या पुलिस वालों को ये करना शोभा देता है? क्योंकि पुलिस वालों के कुछ नियम होते हैं, अपने ही उसूल होते हैं कि जाति, धर्म, भेदभाव और बाकी सब कुछ चीज़ को ताक पे रखते हुए कैदियों को कैदियों की नज़रों से ही देखा जाना है। उसी के साथ साथ जो कैदी नहीं है उनको फिर वैसा ही सहयोग करना है। लेकिन ये कहाँ का तुक बना जहाँ पर हमें देखने को मिला कि सुशील कुमार के साथ एक अलग से फोटो सेशन देखने को मिला। तो चलिए अब आपको एक एक करके सारी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं सागर धनखड़ हत्याकांड आरोप के बारे में, और साथ ही साथ इस बारे में बात करेंगे कि कितने दिन और जेल में बंद रह सकते हैं पहलवान और अपने परिवार से कैसे कनेक्टेड हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। दरअसल शुक्रवार को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल ले जाते समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली आर्म्ड पुलिस की 3री बटालियन के जवान सुशील कुमार के साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाते नजर आए। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब किस मामले में गिरफ्तार है ये भी जान लीजिए। सुशील कुमार को पिछले महीने 23 मई को गिरफ्तार किया गया था सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में। आरोप है कि सुशील और उनके साथियों ने मिलकर धनखड़ की पिटाई की थी, जिसके कारण उसकी जान चली गई। ऐसा बताया जा रहा है कि विवाद किसी फ्लैट को लेकर हुआ था। कई दिनों तक लापता रहने के बाद सुशील पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्तारी के बाद रेलवे ने अगले आदेश तक उनकी नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही साथ जो उनका आर्म्ड लाइसेंस यानी जो हथियारों का लाइसेंस था वो भी निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि परिवारों को एक नोटिस भेजा गया था। इसमें इस बात को लेकर सवाल किया गया था कि अगर आपको इस हथियार की ज़रूरत है तो किस वजह से है, आपको किस शख्स, किस गैंग, किस गुंडे से ज़्यादा खतरा है जिसकी वजह से आप ये हथियार रखना चाहते हैं। क्योंकि हथियार रखने का एक रीज़न होता है अपने पास, लेकिन परिवार की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस का जवाब नहीं आया जो पुलिस को सेटिस्फाइड कर सके ताकि वो उनका निलंबित ना करे लाइसेंस। तो यही बड़ी वजह सामने आई जिसकी वजह से उनका हथियार का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया। अब उसके बाद दोस्तों पुलिस ने उनको कड़ी सुरक्षा दी। कड़ी सुरक्षा क्यों दी उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले सुशील कुमार पुलिस की रिमांड में थे, जहां पर उनसे कई सारे सवाल घंटों तक पूछे जाते थे। तो पुलिस रिमांड से बचने के लिए दोस्तों वकीलों ने कई पैतरे आजमाए, जहां पर सुशील कुमार के वकीलों की दलील ये सामने आती थी कि सुशील कुमार को खामखा में पकड़ रखा है पुलिस ने, कोई बेमतलब के सवाल उनसे पूछती है, कोई ऐसा ठोस सवाल नहीं जिससे कोई भी हाँ माने कि इसमें ठोस सवाल ये है। तो उसकी वजह से दोस्तों कोर्ट ने जब 3रे आदेश तक अपना फैसला सुरक्षित रखा था, उसके बाद पुलिस रिमांड खत्म करवाते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यायिक हिरासत में इनको थोड़ा बहुत ये देखने को मिला कि अब ये जेल के अंदर बंद है, लेकिन इनसे पुलिस ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगी और एकदम पीछे नहीं पड़ी रहेगी। वहाँ पर तो पुलिस रिमांड अपने अलग ही हाई लेवल पर चल रही थी, इनसे पूछताछ हो रही थी। लेकिन अब जेल में आने के बाद मुसीबत ये बढ़ी कि इनको स्पेशल डाइट का खाना चाहिए था, इनको जिम के इक्विपमेंट चाहिए थे, साथ ही साथ जितने दिन तक रहते उनको ये सारी फैसिलिटी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट के एक ही आदेश ने इन सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि ना ही कोर्ट ने ये बताया कि उनको खाना मिलना चाहिए, ना ही इनके जिम के इक्विपमेंट, क्योंकि जेल के अंदर एक कैदी की तरह हैं। अभी भले ही इनका जो अपराध है वो कबूल ना हुआ हो, स्पष्ट ना हुआ हो, लेकिन फिर भी जेल में बंद एक कैदी ही होता है। तो वहाँ पर धर्म, जाति, भेदभाव सब नहीं किया जाता।
हर किसी को एक ही निगाह से देखा जाता है, बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसी वजह से कोर्ट ने उस आदेश को नामंजूर कर दिया था। तो ये बड़ी वजह सामने आई। लेकिन अब आप सभी को बता दें दोस्तों कि किस प्रकार से तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा कि सुशील को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल नंबर 2 में शिफ्ट किया गया है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया गया। सूत्रों ने बताया कि सुशील कुमार की सुरक्षा को खतरा देखते हुए 3री बटालियन के जवानों के साथ साथ स्पेशल की पश्चिमी रेंज के जवानों को भी तैनात की गई थी। अब आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो तस्वीरें, उनका क्या रहस्य है। तो पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मंडोली जेल पहुंचने के बाद जवानों ने आरोपी के साथ फोटो खिंचवाना शुरू कर दिया। फोटो तो अपनी जगह सही था, लेकिन आप किसी के भी चेहरे पर दोस्तों मास्क लगा हुआ नहीं देख सकते इस तस्वीर में। 3री बटालियन के जवानों को ज़्यादा खतरे वाले आरोपियों की तस्वीरें अपनी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शेयर करने को कहा गया था, ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। लेकिन शुक्रवार को पुलिसकर्मियों ने इन तस्वीरों को व्हाट्सएप ग्रुप्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। यानी कि जो बातें गुप्त रखनी चाहिए थी वो हर किसी के बीच अब तक पहुंच चुकी थी। तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल होने शुरू हो गई, क्योंकि एक तो इसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। भले ही ये मानते हैं कि इनको पहले आदेश मिला हो कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तस्वीरें शेयर करें, तो दोस्तों हल्का सा मास्क नीचे करके भी तस्वीरें लिए जा सकती थी, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। मास्क हटा के अपने हाथों में लिया गया, तस्वीरें ली गई, एक नहीं बल्कि ज़्यादा ही तस्वीरें ली गई, जिसके बाद भी दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि सुशील कुमार के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट का रीज़न दोस्तों कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही थी और काम ये था उनको कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोटो भेजने थे कि हाँ हमारा काम सही चल रहा है। अब यहाँ पर सुशील कुमार के मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आ रही। क्या सुशील कुमार इस वजह से मुस्कुरा रहे थे कि इनको जेल के अंदर कुछ अलग फैसिलिटी मिलने वाली है? क्या सुशील कुमार को कोई और खबर उनके वकील के द्वारा मिल गई थी कि भाई आप जल्दी छूट जाओगे? क्या सुशील कुमार को उनके परिवार वालों से मिलने दिया गया था? क्या सुशील कुमार को यहाँ पर कुछ राहत मिलने वाली है, जो गैंगस्टर उनके पीछे पड़े हुए दुश्मन? तो चलिए अब इस बारे में भी बात करते हैं कि उनको तिहाड़ जेल क्यों शिफ्ट किया गया। तो 23 मई को गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को 2 जून तक पुलिस रिमांड में भेजा गया था। बाद में उन्हें मंडोली जेल भेज दिया गया था, जहां वो 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहे। क्वारंटाइन रहने का दोस्तों फ़ायदा ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती नज़र आ रही हैं। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग नाम पर सिर्फ बिल्कुल 1-1 इंच की दूरी है, ये सब ताक पर रखा गया है। तो क्वारंटाइन रहने का फ़ायदा तब होता है जब आप पूरी तरीके से क्वारंटाइन हैं, उसके बाद बड़े ही हाई सैनिटाइजेशन के साथ और जो कोविड का पीपीई किट होता है वो पहनकर अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो मानते भी हैं कि आप कोरोना नियमों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपने मास्क नहीं लगाया कुछ देर के लिए, भले ही आपने कुछ देर के लिए लगाया हो, लेकिन कोरोना का यही खतरा है दोस्तों कि कुछ देर में ही, यानी कि बिल्कुल हल्की सी गलती की वजह से भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी नज़रअंदाजी की गई है। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों सुशील को मंडोली जेल में इसलिए शिफ्ट किया गया है क्योंकि जहां सुशील ने मंडोली जेल में थे वहां पर लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़े गैंग से खुद को खतरा बताया था, क्योंकि वहां पर ये 2 खूंखार अपराधी थे पहले से ही, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ भेजा गया। अब पुलिस का कहना है कि उनकी सेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिर भी वो चिंतित रहते थे, उनकी नींदें नहीं पड़ती थी। सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान अगर देर से सो रहा है और दिन में भी नहीं सो रहा है तो दिक्कत हो सकती थी। और मेडिकल टीम का यही दोस्तों बड़ी जानकारी देते रहना चाहिए आगे कि हाँ सुशील कुमार सही से खा पी रहे हैं, और उतना खा पी रहे हैं जितना एक नॉर्मल इंसान को खाना चाहिए, उसी के साथ साथ उतनी नॉर्मल नींद भी ले रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है कि किस प्रकार से उनकी जुडिशल कस्टडी 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तिहाड़ जेल के अंदर अब बंद हैं, यानी कि अलग अलग जेल का पानी पीते नजर आ रहे हैं पहलवान सुशील कुमार। जैसे अलग अलग स्टेडियम भारत देश के अलावा कई और देशों में भारत देश का नाम रोशन करने गए थे, तो अलग अलग स्टेडियम को उन्होंने जायजा लिया, वहाँ का पानी पिया। वैसे ही अब अलग अलग जेलों का पानी पीते नजर आ रहे हैं, और अब इनको अलग दिक्कतें भी होंगी। वहाँ पर ही अपने आप को एडजस्ट करने के लिए डंबल बना रहे थे, कई सारे अधिकारियों के साथ अच्छी दोस्ती यारी भी हो रही थी, जिनमें से कई अधिकारी उनकी बात मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर कैसे अधिकारी मिलते हैं, और इस हंसी का रीज़न दोस्तों समझ नहीं आ रहा कि 1 महीने जेल में बंद रहने के बावजूद भी किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। अब परिवार की बात करें तो परिवार से फ़ोन पर कांटेक्ट के ज़रिए बात होती है, मिलने की इजाज़त, आमने सामने की मुलाकात अभी नहीं है, कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।